बरहा यहाँ से छोड़कर अपने लोक चले गए। भगवान वर्मा जी बहुत चिंतित रहने लगे और नारद जी को भगवान विष्णु को लाने के लिए उन्हें कहा। जब तक नारद जी भगवान विष्णु के वहाँ गए तो भगवान विष्णु तब तक धरती परलोक पर पधार चुके थे। धरती लोक पर भगवान विष्णु चींटियों के घर में आराम करने लगे। तभी एक गाय आकर चींटियों के घर के पास खड़ी होकर अपना दूध उनके घर में गिराने लगी। गौ माता ने सोचा ताकि भगवान विष्णु उनका दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। गाय का सेवक यह सब कुछ देख लेता है और वह गुस्से में गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। गाय को कुल्हाड़ी से बचाने के लिए वह कुल्हाड़ी भगवान विष्णु के माथे पर लग जाती है। कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कायम है। सेवक वहां से भागकर सीधा राजमहल पहुंचा और उसने सारी बात राजा चोल से कही। सेवक की बात सुनकर राजा हैरान रह गया और घबराहट में भगवान विष्णु से क्षमा मांगने के लिए राजा उसी स्थान पर पहुंच गया। भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु ने चोल राजा को वरदान भी दिया कि तुम अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा। तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। फिर राजा चोल ने आकाश राजा के रूप में अगला जन्म प्राप्त किया। उनके घर में फिर पद्मावती कन्या का जन्म हुआ। उधर भगवान विष्णु ने भी व्याकुल नाम की महिला से श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। समय बीतता गया। पद्मावती व वेंकटेश्वर बड़े हो गए। दोनों शादी के लायक हो गए। एक दिन रामनिवास जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाश राजा के बगीचे में जा पहुंचा। यहाँ आकाश राजा की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास व पद्मावती की नज़रें एक दूसरे से मिली और उसी समय वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा के सामने अपने विवाह की बात रखी तो उन्होंने उनके विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। एक रात भगवान विष्णु आकाश राजा के सपने में आए और उन्होंने अपने दिए वरदान के बारे में उनको बताया, जिसके बाद राजा आकाश ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करने की सहमति रखी। जब श्रीनिवास व पद्मावती का विवाह हुआ तो वहाँ एक नियम था कि पति पक्ष को कुछ धन पत्नी पक्ष को देना होता है, तभी विवाह संपन्न होता है। लेकिन श्रीनिवास बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था। फिर श्रीनिवास ने कुछ धन कुबेर से लिया और कहा था कि यह धन मैं आपको कलयुग के अंत से पहले लौटा दूंगा। इस मान्यता को मानते हुए भगत मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा धन चढ़ाते हैं ताकि भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज कलयुग के अंत से पहले बिना किसी कठिनाई के उतर जाए। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ कर्ज में डूबा हुआ भी बोला जाता है। इस कथा के अनुसार जब पद्मावती व श्रीनिवास के विवाह के बारे में माता पार्वती को पता चला, माता लक्ष्मी को पता चला, तो वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। उन्होंने श्रीनिवास व पद्मावती से मिलने का फैसला लिया। तब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने के लिए गई। तब वहाँ पर पद्मावती भी मौजूद थी। पद्मावती व माता लक्ष्मी में पहली बार आमना सामना हुआ और वो है दोनों बहस करने लगी। जब बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव व ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी व पद्मावती को भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में बताया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का यह अवतार पूरे मानव जाति का कलयुग से रक्षा करने के लिए लिया गया है।
भगवान विष्णु व ब्रह्मा की बात सुनने पर माता लक्ष्मी व पद्मावती वेंकटेश्वर की मूर्ति के में अंतर्ध्यान हो गई। जब भी वेंकटेश्वर भगवान को नहलाया जाता है तो तभी माता लक्ष्मी व माता पद्मावती की छवि आज भी वेंकटेश्वर के हृदय पर दिखाई देती है। यहाँ के पुजारी कहते हैं मूर्ति को नहलाने के बाद नीचे धोती व ऊपर साड़ी का श्रृंगार किया जाता है। चलो अब आप सभी को बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता चल गया होगा कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ पर कैसे आई थी, लेकिन मंदिर निर्माण के बारे में जानने के लिए बहुत सारे विवाद दिखाई देते हैं। तब हमने इस मंदिर के निर्माण के बारे में खोजबीन की तो तभी इसके बारे में अनेक तथ्य सामने आए, जिससे यह कहना मुश्किल है कि इसका निर्माण किसने कराया। चलो दोस्तों, अब बताते हैं कि इस मंदिर में केश दान क्यों किए जाते हैं। जब भगवान विष्णु पर एक चुराहे ने कुल्हाड़ी से वार किया था, तब भगवान विष्णु के माथे पर तो चोट लगी ही थी, तो उससे उनके बाल भी कट गए थे। जब राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत ही खूबसूरत व लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु के सर पर जोड़ दिए। फिर भगवान विष्णु ने इस बात से खुश होकर यह घोषणा की कि जो भी भगत तिरुपति बालाजी आकर अपने बाल दान करेगा, मैं उसकी हर इच्छा, हर खुशी पूरी करूँगा। कहते हैं कि नीला देवी के बाल आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे हुए हैं, जो कि असली हैं। ऐसे ही सदियों से खूबसूरत दिखाई देते हैं। दान में आए हुए बालों से मंदिर कमेटी लगभग महीने में 20 लाख रुपए कमाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति से गर्मी के कारण पसीना टपकता रहता है, और यही नहीं, ऐसा भी महसूस होता रहता है जैसे समुंदर की लहरें किनारों से टकरा रही हों। ऐसी आवाज़ आती रहती है। लोगों का मानना है कि यह इस मूर्ति का जिंदा होने का परिणाम है। कहते हैं बालाजी के चरणों में एक वैकुंठ नदी बहती है। विराज नदी और वेंकटेश्वर मंदिर में बना हुआ कुआं भी इसका हिस्सा है, जो कि भक्तों को यकीन दिलाता है कि यहाँ पर सच में भगवान विष्णु जी का वास है। इसलिए इसे कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में चढ़ने वाले फल, फूल, दूध, दही जो भी आता है वह एक गांव है जो कि यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं से आता है। और ना ही आज तक किसी ने इस गांव का नाम सुना है, और ना ही कोई आज तक इस गांव को ढूंढ पाया है। इस गांव को ढूंढने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन आज भी यह एक रहस्य ही बना हुआ है। कहते हैं तिरुपति बालाजी की चारों ओर 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे शेषनाग का रूप माना जाता है। मंदिर में लड्डू की कहानी भी बहुत अद्भुत है। जब वेंकटेश्वर मूर्ति की स्थापना की जा रही थी तो वहाँ के पुजारियों ने सोचा कि अब भगवान को भोग में क्या दे। तभी एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आई। पुजारियों ने वह लड्डू भगवान को अर्पित किए और अपने आप ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने की विधि बताई और फिर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। माता लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तभी से यह लड्डू यहाँ तिरुपति बालाजी में ही बनाए जाने लगे। कहते हैं कि 1000 सालों से एक दिया बिना घी तेल बाती के जलता ही रहता है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब वहाँ के पुजारी बताते हैं, यही इस मंदिर के वैकुंठ होने का परिणाम है। वैज्ञानिकों को भी इस रहस्य के बारे में आज तक कुछ नहीं पता चला। अब हम इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ कर्ज में डूबा हुआ भी बोला जाता है। इस कथा के अनुसार जब पद्मावती व श्रीनिवास के विवाह के बारे में माता पार्वती को पता चला, माता लक्ष्मी को पता चला,
तो वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। उन्होंने श्रीनिवास व पद्मावती से मिलने का फैसला लिया। तब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने के लिए गई। तब वहाँ पर पद्मावती भी मौजूद थी। पद्मावती व माता लक्ष्मी में पहली बार आमना सामना हुआ और वो है दोनों बहस करने लगी। जब बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव व ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी व पद्मावती को भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में बताया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का यह अवतार पूरे मानव जाति का कलयुग से रक्षा करने के लिए लिया गया है। भगवान विष्णु व ब्रह्मा की बात सुनने पर माता लक्ष्मी व पद्मावती वेंकटेश्वर की मूर्ति के में अंतर्ध्यान हो गई। जब भी वेंकटेश्वर भगवान को नहलाया जाता है तो तभी माता लक्ष्मी व माता पद्मावती की छवि आज भी वेंकटेश्वर के हृदय पर दिखाई देती है। यहाँ के पुजारी कहते हैं मूर्ति को नहलाने के बाद नीचे धोती व ऊपर साड़ी का श्रृंगार किया जाता है। चलो अब आप सभी को बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता चल गया होगा कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ पर कैसे आई थी, लेकिन मंदिर निर्माण के बारे में जानने के लिए बहुत सारे विवाद दिखाई देते हैं। तब हमने इस मंदिर के निर्माण के बारे में खोजबीन की तो तभी इसके बारे में अनेक तथ्य सामने आए, जिससे यह कहना मुश्किल है कि इसका निर्माण किसने कराया। चलो दोस्तों, अब बताते हैं कि इस मंदिर में केश दान क्यों किए जाते हैं। जब भगवान विष्णु पर एक चुराहे ने कुल्हाड़ी से वार किया था तब भगवान विष्णु के माथे पर तो चोट लगी ही थी, तो उससे उनके बाल भी कट गए थे। जब राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत ही खूबसूरत व लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु के सर पर जोड़ दिए। फिर भगवान विष्णु ने इस बात से खुश होकर यह घोषणा की कि जो भी भगत तिरुपति बालाजी आकर अपने बाल दान करेगा, मैं उसकी हर इच्छा, हर खुशी पूरी करूंगा। कहते हैं कि नीला देवी के बाल आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे हुए हैं, जो कि असली हैं। ऐसे ही सदियों से खूबसूरत दिखाई देते हैं। दान में आए हुए बालों से मंदिर कमेटी लगभग महीने में 20 लाख रुपए कमाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति से गर्मी के कारण पसीना टपकता रहता है और यही नहीं, ऐसा भी महसूस होता रहता है जैसे समुंदर की लहरें किनारों से टकरा रही हो, ऐसी आवाज़ आती रहती है। लोगों का मानना है कि यह इस मूर्ति का जिंदा होने का परिणाम है। कहते हैं बालाजी के चरणों में एक वैकुंठ नदी बहती है। विराज नदी